In this question, consider the three observation A, B and C such that B equal to A plus C. If the standard deviation of A plus 2, B plus 2 and C plus 2 is D, then which of the following is true? तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा ए बी सी का जो डेविएशन होगा वही ए प्लस टू बी प्लस टू और सी प्लस टू का भी डेविएशन होगा, ठीक है। क्योंकि डेविएशन में अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करने से डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये तीन टर्म्स का डेविएशन गिवन है, ठीक है, वही डेविएशन ए बी सी का भी होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा जो फार्मूला होता है एस डी जो होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समय स्क्वायर रूट होता है या स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई का मीन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है। अभी यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन डी दे रखा है, तो डी इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये डी दे रखा है, डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स आई का मतलब हुआ कि तीनों डाटा का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस इन तीनों का मीन, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट में तो ऑप्शन है नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। ऑप्शंस में जो दे रखा है वो बी एलिमिनेट करना है, तो ए प्लस सी मतलब एक रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पे बी और सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हो? तो ये क्या लिख सकते हो? बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बी इज इक्वल टू ए प्लस सी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है? अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 9, और ये 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे अब देखो 9d स्क्वायर, अब यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो इसमें से है कि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के टर्म में वैल्यू लिख रहे हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर को इधर लिया है तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, जो कि किससे मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो डी से मैच कर रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो दिस वन, डी। थैंक यू।